बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स की इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के हवाले से हम इससे पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं कि एक तो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम आर को x1 कहेंगे, थीटा को x2 कहेंगे और फाई को x3 कहेंगे। ये बेसिकली जो है वो टेंसर नोटेशन है। फिर हमने वहाँ पे मीट्रिक टेंसर्स के कोएफिशिएंट इसके फाइंड किए थे कि G11 इसमें 1 के इक्वल है, G22 आर स्केयर के इक्वल है, G33 आर स्केयर साइन स्केयर थीटा के इक्वल है और बाकी तमाम की वैल्यूज़ जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल। और यही चीज़ हम जो है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर डिफरेंट केसेस के साथ। तो हमारे पास जो क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड हैं वो आ जाएंगे, जिसमें हम जो है वो पहले बात करते हैं कि I इज़ इक्वल टू J इज़ इक्वल टू K। पहला केस हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि तीनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर I ही लिखा जा सकता है, यानी कि J और K को भी क्या लिख दिया, I लिख लिया। अब ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 1/2 ये आएगा पार्शियल GI ओवर पार्शियल XI प्लस पार्शियल GI ओवर पार्शियल XI माइनस पार्शियल GI ओवर पार्शियल XI ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ये देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास क्या रह जाएगा, I दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पार्शियल GI ओवर पार्शियल XI। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो है वो रह गई। अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है इसके डिफरेंट जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस बनती हैं वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। मसलन मैं इसमें क्या फ़ाइंड कर सकता हूँ, 1 1 1 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, फिर 2 2 2 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, फिर 3 3 3 की वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। इसमें ये देखें, अगर मैं इसको 1 1 रखता हूँ तो I की जगह पे जहाँ जहाँ I है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर भी G11 और इधर X1, यानी कि ये बनेगा 1/2 पार्शियल G11 ओवर पार्शियल X1, ये बनेगा 1/2 पार्शियल G22 ओवर पार्शियल X2, ये बनेगा पार्शियल G33 ओवर पार्शियल X3, ये आ जाएगा। इसको अगर मैं मज़ीद लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2 पार्शियल G11 की वैल्यू स्टूडेंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इधर ये 1 आ जाएगा ओवर पार्शियल R जो है ये आ जाएगा, और 1 की वैल्यू आप 1 की वैल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R लें तो वो 0 होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 1 1 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसी तरह इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, 1/2 पार्शियल, अब G22 की वैल्यू R स्केयर है, इसकी वैल्यू R स्केयर है, और X2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इधर क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा के मुताबिक इसकी वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर हम जो है वो इसकी बात करें तो ये है 1/2 पार्शियल G33 है R स्केयर साइन स्केयर थीटा, R स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर पार्शियल, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, X3 क्या है, फाई है, तो पार्शियल फाई आ जाएगा। अब फाई के मुताबिक आप लोगों ने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो क्योंकि इसके अंदर जो है वो फाई मौजूद नहीं है तो इसलिए इसका जो है बी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वो केस है जिसके अंदर ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपस में इक्वल हैं, यानी कि I J और K ये तीनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब हम जो है वो इसका केस डिस्कस करते हैं, जिसमें बी केस में कि ये आपस में I और J तो इक्वल है लेकिन K इक्वल नहीं है। इधर अगर बात कर लें, बी की बात करें तो इसमें I इज़ इक्वल टू J इज़ नॉट इक्वल टू K। I जो है वो J के इक्वल है लेकिन K के इक्वल नहीं है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये क्या बनेगी, ये जो है वो I J को इक्वल रखना है और K को इक्वल नहीं रखना, यानी कि J को भी I पुट करता जाऊंगा मैं, तो ये I K आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये बनेगा 1/2
पार्शल जी आई के ओवर पार्शल एक्स आई, मैंने इस जे की जगह पे भी आई रिप्लेस कर दिया, फिर प्लस पार्शल जी आई के ओवर पार्शल एक्स आई माइनस पार्शल जी आई जे की जगह पे भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई ओवर ये बनेगा हमारे पास पार्शल एक्स के। अच्छा अब ये देखें आई और के जो है ये डिफरेंट हैं, आई और के क्या हैं, डिफरेंट है। तो आई और के जब डिफरेंट होंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं, ये सारी वैल्यूज़ बता रही हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा इस सूरत में, आई कॉमा के दैट इज़ इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो -1/2 पार्शल जी आई ओवर पार्शल एक्स के रह जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इसके जितने भी आंसर्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आई को 1 रखूँ, ये 1 रखूँ, आई को 1 रखूँ तो के को मैं 2 कर सकता हूँ, 1 के साथ इसको मैं 3 कर सकता हूँ, फिर 2 के साथ इसको मैं 1 रख सकता हूँ, फिर 2 के साथ मैं इसको 3 रख सकता हूँ, इसी तरह 3 के साथ मैं इसको 1 रख सकता हूँ। ठीक है जी, 3 के साथ इसको 1 रखा जा सकता है, फिर 3 के साथ इसको 2 भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, -1/2 पार्शल G11 ओवर पार्शल X2 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, -1/2 पार्शल G11 ओवर पार्शल X3 आ जाएगा। पहले चलें इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास -1/2 पार्शल ओवर पार्शल X2 को हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास थीटा है, पार्शल थीटा, और G11 जो है वो क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह जो है ये बनेगा -1/2 पार्शल ओवर पार्शल X3 हमारे पास स्टूडेंट्स 5 है और G11 वो 1 है, तो इधर जो है वो 1 की वैल्यू इसके मुताबिक वो बनेगी 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फिर हमारे पास है -1/2 पार्शल G22 ओवर पार्शल X1, यानी कि -1/2 पार्शल G22 दैट इज़ R² ओवर पार्शल X1 क्या है हमारे पास, वो R है, तो इधर R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2 R² का पार्शियल डेरिवेटिव 2R आएगा, ये इससे कैंसिल होके इसकी वैल्यू आ जाएगी -R। इसी तरह अगर हमें ये फाइंड करना है तो -1/2 पार्शियल G22 ओवर पार्शियल X3 करेंगे, यानी कि -1/2 पार्शियल G22 R² के इक्वल है, और पार्शियल X3 जो है वो हमारे पास क्या है, वो 5 है, तो ये 0 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह जो है वो हम वैल्यू जो है वो 3 के लिए अगर करें तो 3 के लिए हमारे पास 3,1 इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा, 3,1 -1/2 पार्शियल G33 ओवर पार्शियल X1, ये बन जाएगा -1/2 पार्शियल G33 वो है R² साइन स्क्वायर थीटा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, X1 है, तो ये हमारे पास जो है वो X1 R है, X1 क्या है, R है, तो R के मुताबिक इसका डेरिवेटिव आएगा दैट इज़ 2R साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, 2 से कैंसिल होके तो ये -R साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद रह गया है एक वैल्यू हमारे पास रह गई है, वो क्या है, वो 332 है, वो क्या है 332, उसको अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करें 3,3,2 तो वो क्या बनेगा 1/2 -1/2 पार्शियल G33 ओवर पार्शियल X2 -1/2 पार्शियल ओवर पार्शियल X2, वो क्या है हमारे पास थीटा है, और G33 ये क्या है R² साइन स्क्वायर थीटा। इसमें अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है,
ये -1/2 साइन स्केयर थीटा, ये आर स्केयर तो कॉमन है, बाकी साइन स्केयर थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा। उसमें पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में लिखा, पावर में से एक कम किया तो ये 2 - 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा -r² साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमने किसकी वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, बी केस के लिए, व्हेन i = j इज़ नॉट इक्वल टू k है, इज़ नॉट इक्वल टू k। अब हम बात करते हैं इसके सी पार्ट की। किसकी बात करेंगे, इसके सी में हम ये करते हैं कि i और k को आपस में इक्वल ले लेते हैं, j को डिफरेंट कर लेते हैं। सी में हम क्या करते हैं, i और k को इक्वल करके j को दोनों के नॉट में ले जाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये फॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, k को भी हमने i रिप्लेस करना है, k को भी क्या करना है, i ही रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे k था, उसकी जगह पे मैंने i लिखा, ये क्या बना, दैट इज़ 1/2 पार्शियल g i, k की जगह पे मैं i रिप्लेस कर दिया, पार्शियल xj प्लस पार्शियल j i ओवर पार्शियल xi माइनस पार्शियल gij ओवर पार्शियल x, k की जगह पे भी i रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे k था वहाँ पे क्या रिप्लेस किया, i रिप्लेस किया। तो ये स्टूडेंट्स दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि gij किसके इक्वल होता है, gji के इक्वल होता है। तो इस तरह ये हमारे पास ij, i ये किसके इक्वल है, 1/2 पार्शियल gii ओवर पार्शियल xj आ गया। ठीक है जी, पार्शियल gii ओवर पार्शियल xj आ गया। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे 1 2 1 है, एक ये आ जाएगी, फिर 1 3 1 है, फिर 2 1 2 है, फिर 2 3 2 है। ठीक है जी, पहले इन 4 को फाइंड करते हैं, बाकी फिर 2 रह गई हैं, उनको भी आगे फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि i को हमने 1 रखा है और j को डिफरेंट किया है, और j जो है वो हमारा 2 है, पार्शियल g11 ओवर पार्शियल x2, ये आ जाएगा। ये क्या बन गया, 1/2 पार्शियल g11 किसके इक्वल है, 1 के ओवर पार्शियल x2 क्या है, थीटा है, तो ये हमारे पास 0 आके दैट इज़ इक्वल टू 0। इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 1/2 पार्शियल g11 ओवर पार्शियल x3, यानी कि 1/2 पार्शियल 1 ओवर पार्शियल 5, क्योंकि x3 क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास 1/2, ये भी 0 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फिर ये 2 के लिए बात करें तो 1/2 पार्शियल g22 ओवर पार्शियल x1, यानी कि 1/2 पार्शियल g22 की वैल्यू किसके इक्वल है, r² के इक्वल है, तो ये r² ओवर पार्शियल r आ गया। तो r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लें तो वो 2r आता है, तो 1/2 ये 2r आया, 2 से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r के इक्वल आ गई। इसी तरह जो है वो इसकी बात करें तो ये हमारे पास 1/2 पार्शियल g22 ओवर पार्शियल x3 आएगा, यानी कि 1/2 पार्शियल r² ओवर पार्शियल 5 आ जाएगा, क्योंकि x3 5 के इक्वल है। तो ये बनेगा 1/2 5 का r² के हवाले से डेरिवेटिव वो 0 होगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद जो है वो हम बात कर सकते हैं 3 1 3 की बात की जा सकती है, 3 1 3। अब 3 1 3 जो है वो किसके इक्वल लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 पार्शियल g33 ओवर पार्शियल x1, यानी कि 1/2 पार्शियल g33 किसके इक्वल है, r² साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, r² साइन स्क्वायर थीटा और पार्शियल x1 क्या है, ये r है,
ये क्या है, ये r है, तो r के मुताबिक आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। r स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव 2r साइन स्केयर थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो वो उसी तरह ही आएगा। तो ये 2 से कैंसिल होके r साइन स्केयर थीटा आ गया। एक हमारे पास वैल्यू रह गई है और वो क्या है स्टूडेंट्स के, अगर ये 3 3 2 आ जाए, क्या आ जाए 3 2 3 आ जाए, तो उस सूरत में ये 1/2 पार्शियल g33 ओवर पार्शियल x2 बनेगा। यानी कि 1/2 पार्शियल g33 वो है r स्केयर साइन स्केयर थीटा और नीचे आएगा पार्शियल x2 क्या है, वो थीटा है। तो r स्केयर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, साइन स्केयर का डेरिवेटिव आएगा और वो बनेगा 2 साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये 2 ऐसे कैंसिल, तो ये आ जाएगा r स्केयर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। सी के बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, डी की। अगर हम जो है वो डी करें तो इसमें तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब तीनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इधर से आपके पास ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो इन सब की जगह पे आप जो है वो क्या रिप्लेसमेंट कर दोगे, इधर भी ज़ीरो पुट कर दोगे, इधर भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ये इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी फाइंड किए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी फाइंड किए और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी फाइंड किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ये जो क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर के अंदर, स्फेरिकल के अंदर और जो है वो कार्टेशियन के अंदर भी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।